दोस्तों इस तरह के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए चाहिए मात्र 5 सेकंड। देखिए सबसे पहले इसमें हम डिवाइड करेंगे 1000 से। 1000 से जब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल आएगा -3 और इसका भी हम क्यूब करेंगे तो माइनस का आएगा 27 और इसको 1000 में से घटा देंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 973 और 973 जिस किसी भी संख्या में या जिस किसी भी ऑप्शन में लास्ट में है वही आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 973 वाला, ये ऑप्शन ए राइट। लेकिन इस प्रोसेस को पूरा समझने के लिए दोस्तों चाहिए पूरे 5 मिनट, क्योंकि जो मैंने आपको ये करके दिखाया है ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय से आया हुआ है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में दोस्तों आप ऑप्शन देखेंगे तो ये इकाई अंक सभी के समान हैं, दहाई अंक भी सभी के समान है 73। लेकिन इस प्रश्न में दोस्तों अगर हम ध्यान दें तो अंतिम 3 अंक समान नहीं है, मतलब असमान है, और यहीं से इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर यहीं से इस प्रश्न को हम तोड़ सकते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं किसी भी नंबर से, जैसे हम 12 में भाग करें दोस्तों यहाँ पर 5 से, तो यहाँ पर 2 शेषफल बच सकते हैं। जैसे हम 5 का भाग देंगे इसमें 2 बार तो 5 दूनी 10, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2 राइट। लेकिन अगर इसी 12 को दोस्तों जब हम 5 से डिवाइड करें तो 5 की टेबल 2 बार ना पढ़ के अगर हम 3 बार पढ़ देंगे तब शेषफल देखते हैं। यहाँ पर ये माइनस ही करेंगे हम, 15 में से 12 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा -3। तो इस तरह से दोस्तों 2 शेषफल आ सकते हैं किसी भी संख्या को भाग करने पर किसी भी संख्या से। लेकिन प्रैक्टिकली सही शेषफल होता है प्लस वाला ही, और जो माइनस वाला शेषफल है वो केवल टेक्निकली राइट होता है, बाकी प्रैक्टिकली रॉन्ग होता है। लेकिन जब कभी भी माइनस का शेषफल आ जाया करता है तो उसको दोस्तों हम भाजक में से घटा देते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, जो कि ओरिजिनल शेषफल के इक्वल होता है। तो ये हमारी मदद करता है दोस्तों बड़े बड़े कैलकुलेशन में, रिमाइंडर निकालने के लिए या फिर शेषफल निकालने के लिए, दूसरा इस तरह के किसी भी प्रश्न को तोड़ने के लिए। तो वही मैंने यहाँ पर किया हुआ था। अब अगर आप रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय को अच्छे से नहीं जानते हैं या फिर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई है तो उसकी लिंक दोस्तों आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैंने पूरा फाउंडेशन बेसिक से रिमाइंडर थ्योरम को समझा रखा है। यहाँ मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा बता दिया। तो दोस्तों हुआ क्या, जैसे यहाँ पे 997 का हमको क्यूब करना था तो बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1000 का भाग क्यों दिया, तो वो थोड़ा सा वो भी देख लें आप। जैसे यहाँ पर ये 54 है और यहाँ पर 934 है और हम लिखें यहाँ पर 3173 लिख लेते हैं इस तरीके से, कोई भी नंबर। इस नंबर में अगर आपसे इकाई पूछी जाए तो ये है इकाई 4 है ना, ठीक। इसमें इकाई पूछी जाए तो ये है, इसमें इकाई पूछी जाए तो ये है ना, और दहाई पूछी जाए तो ये सब आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, इकाई दहाई आप बता सकते हो। लेकिन अगर इसी नंबर में हम 10 से भाग दें, इस नंबर में हम 10 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 10 से भाग देने पे दोस्तों रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर क्या आएगा 4 आएगा, और वही क्या है इकाई अंक है। अब अगर इसी पूरे के पूरे नंबर को हम 100 से भाग दें तो जो शेषफल आएगा, शेषफल क्या है दोस्तों 54 ही है, 54 है, और वही क्या है अंतिम 2 अंक हैं, इकाई और दहाई है या फिर दहाई और इकाई है। सेम सिचुएशन यहाँ पर, अगर इस नंबर में हम 10 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या है 4 है, शेषफल आएगा जो क्या है 4 है, और इस 934 में पूरी संख्या में जो इकाई का अंक है वो भी 4 है। अब अगर इसी नंबर को हम 100 से डिवाइड करें तो दोस्तों 900 तक तो ये डिवाइड हो जाएगा, और 100 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा 34 है, 34 है, राइट, क्लियर है। सेम सिचुएशन यहाँ पर, हम इसमें 10 से भाग करेंगे तो इकाई अंक क्या है 3 है, और 3170 तक ये डिवाइड हो जाएगा 10 से भाग देने पर, तो शेषफल क्या आएगा 3, और वही क्या है इकाई अंक है। सेम वही कंडीशन, अगर इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों 73 आएगा, शेषफल क्या आएगा 73 आएगा, और वही क्या है अंतिम 2 अंक हैं या फिर दहाई और इकाई हैं, या फिर दहाई और इकाई हैं 3173 में। मेरे हिसाब से इतनी बात आप गेन कर गए होंगे, समझ गए होंगे। अब अगर इसी नंबर में, इन तीनों के तीनों नंबर्स में हम 10 और 100 को हटा के 1000 से भाग देने लग रहे हों, जैसे इसमें हम 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल क्या है 54 है, और यही इस पूरी की पूरी संख्या के अंतिम 2 अंक हैं या फिर पूरी संख्या है। अब अगर इस कंडीशन में इस वाले नंबर में हम 100 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों, तो शेषफल आएगा 934, और यही इस पूरी की पूरी संख्या के अंतिम 3 अंक हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा, राइट। इस तरीके से 3173 में जब हम 1000 से भाग देंगे दोस्तों तो 3000 तक तो भाग चला जाएगा 1000 का, है ना।
173 शेषफल बचेगा। 173 क्या बचेगा दोस्तों? शेषफल बचेगा। और वही इस संख्या के, इस पर्टिकुलर संख्या के अंतिम 3 अंक होंगे, सैकड़ा, दहाई, इकाई, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। राइट। मेरे हिसाब से आप अब इतना समझ रहे होंगे कि अगर मैं जो पूरा का पूरा मैंने अभी आपको समझाया हो इसको डिस्क्राइब करना चाहूं तो किसी भी संख्या में जब हम 10 से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचता है वही इकाई अंक होता है या फिर वही उस संख्या का अंतिम अंक होता है। और किसी भी संख्या को जब हम 100 से भाग करते हैं तो जो भी शेषफल बचता है वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं पर्टिकुलर संख्या के। इसी तरीके से किसी भी संख्या को जब हम 1000 से भाग करेंगे तो जो भी शेषफल बचेगा वही उस संख्या के अंतिम 3 अंक होंगे। और यही यहां पर हमारे लिए मददगार साबित हुआ, क्योंकि यहां पे 10 से भाग देने से कोई मतलब ही नहीं था। इकाई सेम है, दहाइयां भी सेम ही हैं, देखिए पूरे की पूरी। तो ना 10 से भाग दिया ना हमने 100 से दिया। मतलब ये प्रश्न ना तो इकाई अंक से हुआ ना ही दहाई अंक से हुआ, ये प्रश्न हुआ दोस्तों सैकड़े के अंक से, क्योंकि जो सैकड़े के अंक हैं वो सभी के कैसे हैं? अलग अलग हैं। राइट। अब देखिए यहां पर हम इसमें दिए कितने का भाग? 1000 का। तो जब हम 1000 का भाग 997 में देंगे तो 997 ही शेषफल है। लेकिन इस दूसरी सिचुएशन में अगर हम देखें तो 997 डिवाइड बाय ये रहा दोस्तों 1000। 997 शेषफल कब है 1000 से भाग देने पर? जब हम 1000 की टेबल 0 टाइम पढ़ रहे हैं। राइट। लेकिन अगर हम 1000 की टेबल 1 टाइम पढ़ने लगे तो ये दोस्तों यहां पर आ जाएगा इस तरीके से 1000, ये माइनस करेंगे, 1000 में से माइनस 997 करोगे तो माइनस का दोस्तों रिमाइंडर आएगा 3। माइनस का क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का यहाँ पे। लेकिन मैंने अभी 2 सेकंड पहले आपको बताया कि शेषफल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। शेषफल पॉजिटिव ही सही होता है, नेगेटिव हमेशा गलत होता है। तो किसी भी केस में अगर लास्ट में माइनस का शेषफल आ जाता है तो उसको हम भाजक से घटा दिया करते हैं। तो 1000 माइनस दोस्तों हम क्या कर देंगे? 3। जैसे ही हम 1000 माइनस 3 करेंगे ओरिजिनल शेषफल आ जाएगा, जो कि पहले से ही कितना है? 997 है। मेरे हिसाब से इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 1000 का भाग हम 997 में दिए तो शेषफल बचा माइनस का 3। फिर दोस्तों इस माइनस के 3 का कर देंगे हम क्यूब और डिवाइड बाय ये 1000 अभी भी है। राइट। इसका आप घन करेंगे कितना आएगा? 27। माइनस का ही आएगा, क्योंकि जो पावर है वो कैसी है? ऑड है, विषम है। लेकिन किसी भी केस में माइनस का शेषफल सही होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 1000 में से घटा देंगे। और जैसे ही आप 1000 में से 27 घटाओगे तो दोस्तों आप पाएंगे कितना? 973। 973 इस नंबर में या इस संख्या के घन में, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, या 997 में, कि जब आप इसके घन निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे तो अंतिम 3 अंक होंगे। 997 का जब आप क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो अंतिम 3 अंक होंगे, क्योंकि इस पूरे के पूरे नंबर में जब आप 1000 से भाग करोगे तो अंतिम 3 अंक ही शेषफल बचेंगे या फिर 973 ही शेषफल बचेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं हल करने के। एक तो दोस्तों यही जो कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने किया हुआ है। दूसरा तरीका है दोस्तों डिजिट सम से, C9 मेथड से या 9 कट से। वो भी अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी भी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप 9 कट से कर सकते हैं तो वो भी देख लीजिएगा अगर आपको वो चीज़ सीखनी हो तो, क्योंकि 9 कट यहाँ पे फेल हो रहा था C9। ये मेरे लिए क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा हुआ था यूट्यूब से नंबर लेके मेरा, तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 9 कट क्या है दोस्तों? फेल हो रही थी। 9 कट होता क्या है जनरली कि किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो हम केवल अंकों में करते हैं और 9 से काटने के बाद करते हैं, है ना। यहाँ से 9 9 कैंसिल हो गया, 7 का घन करेंगे दोस्तों हम 343। फिर से यहाँ पर जैसी संख्या 9 से बड़ी होती है हम फिर से वापस से 9 9 का पेयर को काट देते हैं। तो यहाँ पे 4 3 7 343 होगा ना, 4 3 7 3 10। तो यहाँ पर 10 में से 9 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। राइट। अब ये देखना है इस सभी के सभी पेयर में या सभी के सभी ऑप्शन में आपको 9 9 काटते जाना है, बात खत्म। मैं ज़्यादा डिटेल में उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो आपको पहले उसको प्रोसेस पूरा बेसिक से सीखना पड़ेगा। यहाँ से ये 9 कैंसिल कर दिया, ये कर दिया आपने, 7 2 9 6 3 9। यहाँ पर क्या बचा? 1। मतलब हमारा ये आंसर हो सकता है, बाकी पूरे भी चेक करने होते हैं यहाँ पे। तो ये 9 कैंसिल, यहाँ पर 9 6 3 9 7 2 9, यहाँ पर भी 1, ये भी हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन। 9 9 7 2 9 7 3 10, 1 और 1, यहाँ पर ये 2 बच रहा है, ये नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। 9 9 7 2 9 और 7 2 9 3 और 1 4, ये 4 बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता।
तो परेशानी कहाँ आ रही दोस्तों, ये दो ऑप्शन मैच कर गए। तो इस केस में एक तो ये किया जा सकता है, बहुत कम समय हो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके आप क्या लगा सकते हैं, तुक्का। आपको तुक्का नहीं लगाना है तो आपको दूसरे तरीके पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तरीका यहाँ से फेल हो जाता है। जब भी डबल ऑप्शन मैच कर जाए, ट्रिपल ऑप्शन मैच कर जाए ऐसे डिजिट सम में या C9 में, 9 कट में, तो वो वहां पे फेल माना जाता है तरीका, क्योंकि यहाँ पर नहीं बता सकते ना हम A और B में से कौन सा है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी कि आप A लगा दो तो सही है, B लगा दिया तो आपका गलत है। लेकिन फिर भी ये बेहतर है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो इससे तो आप कर ही सकते हो। ये सबसे शार्प और सबसे तेज कैलकुलेशन का तरीका माना जाता है C9 मेथड। फिर वो नहीं लग रहा था तो मैंने आपको ये रिमाइंडर से बताया हुआ है, शेषफल प्रमेय से बताया हुआ है। थैंक यू।